हेलो एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा जो टॉपिक है, आज की वीडियो रूटीन से थोड़ा हट के है। एक दो सवाल इस तरह के आए थे और मैं महसूस करता हूँ कि बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसलिए मैंने समझा कि इसके ऊपर वीडियो में बात की जाए। अक्सर लोग जब किसी को हाथ दिखाते हैं, हाथों की लकीरों में बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें नेगेटिव सामने आ जाती हैं, तो उसके बाद वो उसको सच समझ के अपने आप को बिल्कुल जो है वो छोड़ देते हैं और बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हो जाते हैं, अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं कि जी मेरी लकीरों में ये चीज़ आ गई है तो ये मेरे साथ होनी है, जो कि एक कम इल्मी की वजह से है। हकीकत में इस तरह से नहीं होता। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को ये देखा कि जी उनको किसी ने हाथ देख के बता दिया कि जी इनकी जो है वो शादी टूट जाएगी। बहुत सारे और उन्होंने इस चीज़ को मान लिया और उसको लेके डिसहार्ड हो गए और जो है वो मायूस होते चले गए और अपने रिश्ते को खुद ब खुद ही कमज़ोर करते गए। उस बात पे यकीन कर लिया कि जी ये रिश्ता टूट जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये भी होता है कि जी रिश्ता पता चल गया जी इसके एक से ज़्यादा शादियां होनी है, इसकी एक शादी कायम नहीं रहेगी, तो वो उस चीज़ के ऊपर यकीन करके चल पड़ते हैं। बहुत सारे लोगों को कोई और नेगेटिव चीज़ मिल जाती है, जिनकी ज़िंदगी कम है, वो उसके ऊपर यकीन करके चल पड़ते हैं, जो कि एक कम इल्मी का नतीजा है। हाथों की लकीरों में जो कुछ भी होता है बिल्कुल वो चेंज हो सकता है। अगर आपके हाथों की लकीरों में कोई नेगेटिव बात सामने आ गई है तो लाजमी नहीं है वो पत्थर के ऊपर लकीर नहीं है, वो चेंज हो सकती है। आपकी लकीरों से ज़्यादा पावर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके दिमाग में रखी है। अगर आप अपनी अकल से, अपने दिमाग से काम लें तो आप उस लकीरों में जो कुछ भी है उसको चेंज करने की कुव्वत और उसकी ताकत रखते हैं। वो किस तरीके से? अगर खुदा न खास्ता आपको ये पता चलता है कि जो स्टडी आप कर रहे हैं, जो डिग्री हासिल करने के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपकी लकीरें बता रही हैं कि आपने उसमें नाकाम हो जाना है, तो आपने इस बात को दिल से नहीं लगा लेना। आपने इस बात को लेके अपनी कोशिश, अपनी मेहनत छोड़ नहीं देनी। आपने इसको सामने रखते हुए अपने मकसद से पीछे नहीं हट जाना। आपने जब ये बात सामने आ गई है ना, तो आपने फोकस किस बात पे करना है? आपने वो वजूहात ढूंढनी है जो आपकी नाकामी की वजूहात हो सकती हैं। आप ये देखिए कि अगर आपको उस एग्ज़ाम में, उस इम्तिहान में नाकामी का इशारा मिल रहा है, आप ये देखें कि आपके अंदर कमज़ोरी कहाँ पे है। आप स्टडी को सही टाइम नहीं दे पा रहे, आप उसमें से कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप पिक नहीं कर पा रहे, तो आप अपनी उस कमज़ोरी को ढूंढ के अगर आप उसके ऊपर काबू पाएंगे तो डेफिनेट वो नतीजा बदल जाएगा, वो आपकी लकीरें चेंज हो जाएंगी। इसी तरीके से किसी बंदे की लकीरें अगर ये बता रही हैं कि इसकी ज़िंदगी इतनी है, या कुछ लोगों को हाथ दे के यहाँ तक बताया गया जी कि शायद इसको 6 माह में कत्ल कर दिया जाएगा। अच्छा, उसको क्या करना चाहिए? अब ये नहीं है कि वो उस बात को हरफ़े आखिर मान के बैठ जाए। अगर किसी को अपनी लकीरों में इस तरह का नेगेटिव साइन मिल रहा है तो वो अपने इर्द गिर्द, अपने ताल्लुकात में, अपने जिन लोगों में उसका उठना बैठना है, वो देखे कि वो किसी गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा, वो किसी ऐसे बंदे के साथ उसका उठना बैठना तो नहीं है जिसके सोबत गलत साबित हो सकती है उसके लिए, जो उसको नेगेटिव साइड पे लेके जा सकता है। उसकी हॉबीज़ में, उसकी एक्टिविटीज़ में, उसके जो भी मशगले हैं उसमें कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ तो नहीं है जो उसको जो है वो इस नेगेटिविटी की तरफ, जिसका इशारा उसकी लकीर में है, तो वो उसको लेके जा रहे हैं। तो अगर वो चीज़ है तो उसको दूर कर दें, नतीजा बदल जाएगा। जो लकीरों में है वो नहीं होगा। इसी तरीके से किसी को पता चलता है जी शादी टूट जाएगी, तो वो अपने रिश्ते को गौर से स्टडी करे कि रिश्ते में, मियाँ बीवी में, दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ पे आ रही है।
उस रिश्ते में प्रॉब्लम किस वजह से पैदा हो रही है, रिश्ता कमज़ोर किस वजह से हो रहा है, तो उस खामी को दूर कर ले। लकीरें खुद ब खुद चेंज हो जाएंगी और वो नेगेटिविटी जो आपको पहले बताई गई, जो नज़र आई, वो नहीं होगी। जब किसी भी डायरेक्शन के ऊपर आप 6 माह या इससे ज़्यादा रहते हैं तो वो चीज़ आपके हाथों की लकीरों में नक्श हो जाती है। और अगर आपको उसका वक्त से पहले किसी ज़रिए से पता चल जाता है, आप उसको चेंज करने के लिए कोशिश करें। आप अपनी उस कमज़ोरी को ख़त्म करने की कोशिश करें जिसकी वजह से वो चीज़ आने का, वो चीज़ होने का अंदेशा है, तो आप उस नेगेटिविटी से, आप उस बुरे नतीजे से बच सकते हैं। अब किसी बंदे को अगर उसकी शादी होने से पहले ये बता दिया जाए कि इसके हाथ में शादी की 2 लकीरें हैं, अब वो बात अगर वो उस बात को दिल से लगा के बैठ जाएगा, वो बिला वजह अपनी बेगम के साथ लड़ना शुरू कर दे, वो अपने ताल्लुक़ को ख़राब रखे और दिमाग में ये चीज़ सवार हो कि जी मेरी तो लकीरों में 2 है, तो फिर तो वो अपने आप को खुद उस तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर वो अपनी एक रिश्ते से जहाँ पे उसकी शादी हुई है उससे वो खुश है, उससे वो मुतमईन है, वो नहीं दूसरी की तरफ जाना चाहता, तो वो अपने उस रिश्ते को मजबूत करने के लिए कोशिशें शुरू कर दे। अपने उस रिश्ते में जो कबाहतें हैं, जो कमज़ोरियाँ हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको दूर करना शुरू कर दे। लकीरों में जो चीज़ें आती हैं वो पत्थर के ऊपर लकीर नहीं होती। आपका माइंड, आपका दिमाग, आपकी अकल, आपको अल्लाह ने इख्तियार दिया है कि आप उस चीज़ को बदल सकते हैं। लिहाजा आप उसके लिए कोशिश करें, आप वो कमज़ोरी ढूंढें और उस कमज़ोरी को दरमियान में से निकाल दें। लकीरें खुद ब खुद बदल जाएंगी, नतीजे खुद ब खुद बदल जाते हैं। अब किसी बंदे को अगर ये पता चलता है कि जी फ़लाँ से फ़लाँ टाइम में इसका सफ़र में खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट होगा, तो वो उतने टाइम के लिए सफ़र में एहतियात शुरू कर दे। अगर वो कोई स्पेसिफिक दिन का मामला है, वो उस टाइम में, उस दिन में सफ़र ना करे। वो अपने अल्लाह के साथ मामलात को बेहतर करे, अपनी इबादत को बेहतर करे। जब अंदर की सफाई होना शुरू होगी तो वक्त से पहले चीज़ों के मतलब खुद गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाएगी, वो खुद उस मुसीबत से बच जाएगा। लिहाजा मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि जो सिर्फ हाथ दिखा के ज़िंदगी में वो सूरत हाल पेश नहीं आई, लेकिन वो सिर्फ हाथ दिखा के, लकीरें दिखा के उन्होंने दिल छोड़ दिया, वो मायूस हो गए। तो ऐसे लोग फिर बाज़ दफ़ा एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं कि जी मैंने तो कामयाब होना ही नहीं, मेरी तो लकीरों में ये लिखा हुआ है, मुझे तो, मेरे साथ तो ये धोखा होना ही होना है, मेरा तो ये रिश्ता टूटना ही टूटना है, मेरे तो हाथ में शादी की लकीर नहीं है तो मेरी होनी ही नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चीज़ को बदलने की ताकत और इख्तियार अल्लाह ताला ने आपके दिमाग को दिया है। आप चुन चुन के अपने अंदर से वो नेगेटिव पॉइंट, वो कमज़ोरियाँ निकाल दें जिस वजह से आप उस तरफ जा रहे हैं। अपनी सुस्ती ख़त्म कर दें, अपने मामलात को बेहतर कर दें, आपकी लकीरें खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। और जिस तरह की आप कोशिश करेंगे, जो आप दूसरों के साथ जिस रवैये से पेश आते हैं, अगर आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करनी शुरू कर देते हैं तो यकीन करें कि आपके लिए भी आसानियाँ पैदा होंगी और आप जिस नतीजे से डर रहे हैं आप उससे बच जाएंगे। आपके साथ वो मामला नहीं होगा। खाली अक्सर लोग कहते हैं जी दुआ करना जी मैं कामयाब हो जाऊँ, दुआ करना मैं फ़लाँ पेपर में कामयाब हो जाऊँ, दुआ करना मैं पास हो जाऊँ। ओ भाई, दुआएं ज़रूर असर करती हैं, लेकिन अगर आपने उस पेपर के लिए किया ही कुछ नहीं है, आप वहाँ पे बिल्कुल जो है वो खाली सफ़ा दे के आ जाओ और आगे कहो कि दुआ करें, तो इस तरह तो नहीं होता ना। तो ये चीज़ है कि मेहनत भी करनी पड़ती है, कोशिश भी करनी पड़ती है, और जो हमारा लोगों के साथ बर्ताव होता है, जो आउटपुट हम दे रहे हैं, हम अगर लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं तो वो आसानियाँ पैदा करने के बदले में एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है,
انرجی کے ذریعے ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، جس کے ذریعے ہمارے اندر وہ ویوز، وہ کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں جو ہمارے راستے کھولتے ہیں۔ لہٰذا اس چیز کو لے کے کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لکیروں میں لکھا ہوا کبھی حرف آخر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔